आ गए मेरे फैक्ट के बुकड़ो। डोरेमोन को तो जानते ही होगे, जो गैजेट देता है। मैं हूँ फैक्टोमोन, तो समझ ही गए होगे कि मैं क्या देता हूँ। अंडे। सीरियस हो जाओ, क्योंकि स्पेस के फैक्ट्स इतने मिस्टिकल हैं कि किसी ने सोची ना होगी। तो बैठो मेरे स्पेसक्राफ्ट में एंड लेट्स गो। वैम्पायर्स को तो जानते ही होगे, पर क्या एक ऐसे स्टार को जानते हो जो कि असल में वैम्पायर है? और ब्लैक होल के बारे में तो न जाने कितनी बार सुना होगा, पर स्पेस में वाइट होल्स भी होते हैं। बस मेरे स्पेसक्राफ्ट में बैठे रहना, सब बताऊंगा। फैक्ट नंबर 14। स्पेस तो अमेजिंग चीज़ों से भरी पड़ी है, और यह भी एक अमेजिंग फैक्ट है कि स्पेस में लंबे समय तक ट्रैवल करने से आपका डीएनए चेंज हो सकता है। 2016 में एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम स्कॉट केली है, उन्होंने पूरा 1 साल एक स्पेस स्टेशन में गुजारा, और जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने आप को 2 इंच तक लंबा पाया। तो आप सोचोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 साल में तो कोई भी 2 इंच तक लंबा हो सकता है। लेकिन गज़ब तो तब हुआ जब स्कॉट केली ने यह देखा कि उनके और उनके जुड़े हुए भाई, जो कि वो भी एक एस्ट्रोनॉट है, दोनों में फिजिकल चेंजेस बढ़ने लगे। और यहाँ तक कि साइंटिस्ट के द्वारा जांच करने पर दोनों के जीन और डीएनए अलग अलग पाए गए। फैक्ट नंबर 13। जब कोई इंसान मरता है तो वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन शॉक होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि स्पेस में जो होता है वो आप सोच भी नहीं सकते। किसने सोचा था कि स्पेस में जो स्टार्स हैं वो भी ज़ॉम्बीज़ बन सकते हैं। दरअसल सुपरनोवास को ज़ॉम्बीज़ स्टार बोला जाता है, क्योंकि जब एक सुपरनोवा मरता है वो एक गारगेंटम सुपरनोवा क्रिएट करता है, जो अपने आसपास के बहुत से मटेरियल्स को सक करके ज़ॉम्बी लाइफ स्टार्ट करता है। फैक्ट नंबर 12। हमारे स्पेस में कई स्टार्स हैं जो हमारे सन से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन एक स्टार है जो सन से 1500 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसका नाम वीवाई कैनिस है। आप इमेज देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा है। तो फैक्ट है कि अगर एक एरोप्लेन इसके अराउंड घूमना शुरू करे तो उसे एक राउंड मारने में 1100 साल लगेंगे। फैक्ट नंबर 11। इस फैक्ट को सुनने के बाद भगवान से प्रार्थना करना कि ये दिन कभी ना देखना पड़े। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सीरियस। तो फैक्ट है कि स्पेस में एक गामा रे बर्स्ट होता है। ये तब होता है जब एक न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल या दो ब्लैक होल्स एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं। तो इसी मर्जिंग से जो एक्सप्लोजन होता है, उससे निकलने वाले गामा रेज एक पूरे प्लैनेट को तबाह कर सकती है, और ऐसा हर 5 मिलियन साल पर देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 10। ज़्यादा करके तो सब सोचते होंगे कि प्लैनेट्स तो हमेशा कोई अपने गैलेक्सी में ही रहते होंगे, जैसे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है। पर स्पेस में जितने स्टार्स हैं, लगभग उतने ही प्लैनेट्स भी स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं, बिना किसी गैलेक्सी से जुड़े हुए। वो अपने बहुत कम मास होने के कारण अपने गैलेक्सी से बाहर हो जाते हैं और फ्लोट करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 9। स्पेस के पास अपना एक अलग टाइप का स्मेल होता है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा तब पता चला जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से ट्रैवल करके वापस अर्थ पर आए, तो उनमें से एक अजीब टाइप से स्मेल आ रही थी, और वह स्मेल कुछ गन पाउडर, हॉट मेटल और वेल्डिंग करने में जो फ्यूम निकलता है वैसे थे। फैक्ट नंबर 8। हम लोग कौन से गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे, पता ही होगा। अगर क्या हो जब कोई दूसरा हमारे से बड़ा गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी को खाने लगे? हाँ, ऐसा होता है। बोला ना, स्पेस के जितना मिस्टिकल कोई नहीं। वैसे इस प्रोसेस को गैलेक्टिक कैनिबलिज्म कहते हैं। इस प्रोसेस में एक लार्ज गैलेक्सी किसी दूसरे गैलेक्सी के साथ मर्ज कर जाता है, टाइडल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के कारण। फैक्ट नंबर 7। RIP गैलेक्सी। स्पेस में सिर्फ प्लैनेट्स और स्टार्स ही नहीं मरते, बल्कि पूरा का पूरा एक गैलेक्सी भी मर जाता है। एक गैलेक्सी है जिसका ऑफिशियल नेम मैक्स 2129-1 है, और इसका निकनेम द गैलेक्टिक कैवियार्ड है। ये गैलेक्सी हमारे अर्थ से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। कुछ बिलियन साल पहले एक बिग बैंग के बाद इस गैलेक्सी ने स्टार्स बनाने बंद कर दिए। दैट्स व्हाई इट्स डेड नाउ। फैक्ट नंबर 6। 2017 में एक टेलीस्कोप से, जिसका नाम हबल स्पेस टेलीस्कोप था, उससे ये देखा गया
कि एक जायंट ब्लैक होल 5 मिलियन माइल्स पर आवर की रफ्तार से मूव कर रहा है, पर वो खुद से मूव नहीं कर रहा था। वो ग्रेविटेशनल वेव्स के कारण से कंट्रोल किया जा रहा था और उसके पाथ में जो कुछ आ रहा था वो उसे निकल जा रहा था। ये जायंट ब्लैक होल लगभग 1 बिलियन सूरज के वजन के बराबर है और अभी भी करीब अर्थ से 8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। फैक्ट नंबर 5, रात के भी कितने तरह के वैरायटी होते हैं? नहीं, कभी चांदनी रात, कभी तारों से जगमगाती रात, लेकिन कभी एक दिन ऐसा आएगा जब रात बिल्कुल काली हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी किसी दूसरे गैलेक्सी से मर्ज कर रहा है। अगर ऐसा लगातार होते रहेगा तो अर्थ पर रात काली और डरावनी होती रहेगी, और जिनको अंधेरे से डर लगता है वो अभी की लाइफ एंजॉय करो यार, और जिनको नहीं लगता है वो तो अभी भी सुपरमैन बने फिर रहे हैं। फैक्ट नंबर 4, आज तक का स्पेस में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन सा है? वो है LKG। देखो, ज़्यादा मत देखो वरना तुम्हारा दिमाग हिल सकता है। LKG का फुल फॉर्म होता है लार्ज क्वेसर ग्रुप। ये इतना बड़ा है कि इसने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के फंडामेंटल रूल्स को तोड़ दिया। इसका डायमीटर 1.4 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। फैक्ट नंबर 3, हमारे इस प्यारे से स्पेस में एक खतरनाक सा प्लेनेट है जिसका नाम ग्लेज 436b है। इसे खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जलता हुआ बर्फ़ का प्लेनेट है, द बर्निंग बॉल ऑफ आइस। अगर इस पे आप गए तो पता भी नहीं चलेगा कि कब आए और कब गए। वेरी डेंजरस। सीरियस, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका टेम्परेचर 439 डिग्री सेल्सियस है, और ये जलता हुआ इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि इस पर वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अरे कहना क्या चाहते हो? इसका जो ग्रेविटी है वो वाटर मॉलिक्यूल को प्लैनेट के सेंटर में लाके बहुत डेंस तरीके से पैक कर देता है, जिसके कारण से वो इवेपोरेट नहीं कर पाता और टॉप आइस जो है वो मेल्ट नहीं कर पाता। फैक्ट नंबर 2, ब्लैक होल ब्लैक होल ब्लैक होल, आई डोंट लाइक। तो ब्लैक होल तो सुनते रहते हो, कभी वाइट होल के बारे में सुना है? मैं सुनाता हूँ। ब्लैक होल में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर इंटर किया फिर कभी बाहर नहीं आ सकता। इसका अपोजिट है वाइट होल। अगर कोई ऑब्जेक्ट इससे बाहर निकला फिर कभी अंदर नहीं आ सकता। ब्लैक होल और वाइट होल दोनों के सेम मैथमेटिक्स भी हैं और सेम ज्योमेट्री भी। फैक्ट नंबर 1, वैम्पायर्स को तो हम लोगों ने असल लाइफ में कभी देखा नहीं है, लेकिन स्पेस की मिस्ट्री में वैम्पायर जैसे एक्टिविटीज़ भी होते रहते हैं। इस स्पेस की दुनिया में कई स्टार्स हैं जिनके नाम ब्लू स्ट्रैगलर्स है। ये हमेशा यंग, एक्सेसिव गर्म और ब्लूअर रहते हैं। अपने पास के रेड नेबर्स के हाइड्रोजन फ्यूल को चूज़ करके उन्हें धीरे धीरे मार देते हैं, वैसे ही जैसे एक वैम्पायर करता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।